शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नवरात्रे खत्म। माता रानी वापस कैलाश पर्वत पर जा चुकी हैं और हम गुरुजी महाराज के सत्संग सुन रहे हैं, बहुत कुछ अनुभव कर रहे हैं और शुक्राना कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, जहाँ संभव है वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो त्योहारों का समय अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी दिवाली बाकी है और छठ पूजा बाकी है और जगत धात्री पूजा बाकी है। तो फिलहाल के लिए त्योहार ख़त्म नहीं है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं अगले त्योहार की तरफ। तो इन त्योहारों के दिनों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए, मैं अपना एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग लेके आप सबके बीच हाजिर हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले आइए हम सब गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले तो शुक्राना सत्संग ये है कि जैसे कि मैंने आपको अपने पहले कई सत्संग में बताए थे कि बहुत सारी तकलीफ़ें थी और उसमें से हाल ही में जो एक तकलीफ़ गुरुजी महाराज जी ने ठीक करी है वो है लिवर की हीट। जब लिवर में हीट बढ़ जाती है, यानी गर्मी, जब लिवर में गर्मी बढ़ जाती है संगत जी, तो बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगती हैं। जैसे शरीर में खुजली और बार बार आपको पेशाब की तलब लगेगी, बार बार जाने का मन करेगा मगर ठीक से होगा नहीं। बहुत पसीना आएगा, शरीर अकड़ता जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं नस पे नस चढ़ती है। मुंह कड़वा रहेगा, नींद नहीं आएगी ठीक से, चिड़चिड़ापन रहेगा। और भी ये तो कुछ संकेत हैं, मगर और भी बहुत सारे इसमें से जो है वो बहुत सारे इसमें सिम्टम्स हैं। तो मेरी लिवर हीट जो है वो काफ़ी सालों से बढ़ी हुई है, पर अब आके जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उससे क्या हुआ कि इकोलाई बोल के एक तकलीफ़ होती है, जो पेशाब में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो बॉडी में जगह जगह फैलने लगता है। तो उससे शरीर में बहुत खुजली होती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे कई समय से मेरे हाथों में, पैरों में बहुत खुजली हो रही थी संगत जी। और मैं आपको गुरुजी महाराज के जल प्रसाद की जल प्रसाद, चमत्कारी जल प्रसाद की का किस्सा सुना रही हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हाथों पैरों में खुजली हो गई थी। मेरे ना पैर बहुत साफ़ थे संगत जी, बहुत साफ़ होते थे, मतलब कोई भी पैर में दाग धब्बे नहीं थे, कोई भी कटा फटा कहीं कुछ भी नहीं था। बट कुछ समय पहले क्या हुआ कि इतनी खुजली होने के कारण ना मेरे पैरों में वो खून के जैसे धब्बे बढ़ गए, है ना, खून के दाग पड़ गए और वो काले काले हो गए इस तरह से। तो मगर क्या हुआ संगत जी, और रोज़ मेरे अभी भी पैरों की खुजली तो पहले से बहुत कम है, मगर हाथों में ना बहुत खुजली रहती है अभी। तो क्या होता है संगत जी, क्योंकि मैं जल प्रसाद पीती हूँ, दिन में 2-3 बार तो पी ही लेती हूँ। और अभी पहले जैसे रेगुलर जल प्रसाद से नहाती थी संगत जी, तो मैं अभी जल प्रसाद से नहीं रेगुलर नहीं नहा रही हूँ,
मतलब एक आध दिन छूट जाता है, बीच में 2-4 दिन भी छूट जाता है। तो मैं कभी कभी नहाती हूँ। और क्या हुआ, क्योंकि मैं जल प्रसाद पीती हूँ संगत जी, तो वो जल प्रसाद की वजह से ना जो रैश होनी चाहिए थी इस खुजली की वजह से मेरे शरीर पे, हो सकता है पूरे शरीर में होती, पीठ में, पेट में, पूरे शरीर में, मुंह पे हो जाती। तो जैसे हाथों में और पैरों में खुजली होती है, पैरों की खुजली तो कम हो गई, हाथों में होती रहती है। तो क्योंकि मैं जल प्रसाद पीती हूँ संगत जी, वो जो रैश होती है ना, खुजली की जो रैश होती है, लिवर हीट की जो रैश होती है, वो मेरे पूरे शरीर में नहीं हुई। मतलब वो जल प्रसाद इतना चमत्कारी है कि उसने जो है मेरे को, जो रैश अंदर में, मतलब जो हीट अंदर है उसको भी कम कर रही है। वो जल प्रसाद जो है उस हीट को भी कम कर रहा है, उस गर्मी को भी कम कर रहा है, और रैश को भी जो है शरीर पे नहीं होने दे रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना इस चमत्कारी जल प्रसाद को हमको देने के लिए। संगत जी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, कोई भी तकलीफ हो, बड़ी हो छोटी हो, कोई भी तकलीफ हो संगत जी, जल प्रसाद लेना मत छोड़िए। जितनी बार हो सके दिन में लीजिए, जितनी बार हो सके आप जल प्रसाद से नहाइए। क्योंकि ये जल प्रसाद जो है, ये मतलब चमत्कारी तो एक बहुत छोटा शब्द है, अगर इससे भी कोई बड़ा शब्द होता तो मैं वो बोलती, मगर फिलहाल के लिए क्योंकि मेरे को और कोई शब्द नहीं मिल रहा है, तो यही कहती हूँ कि ये चमत्कारी जो जल प्रसाद है, तो इसका आप कभी भी इसको अपने से अलग मत कीजिएगा। हमेशा जल प्रसाद बनाते रहिए। रोज गुरुजी महाराज के सामने आप एक लोटे में या स्टील के ग्लास में आप गुरुजी महाराज को सुबह उसमें तुलसी पत्ता डाल के आप गुरुजी महाराज के सामने ग्लास में भर के रखिए। साथ में एक गुरुजी महाराज का नीले कलर का या नारंगी कलर का या भगवा कलर का एक रुमाल रख दीजिए, और गुरुजी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि गुरुजी महाराज ये जल प्रसाद आपके लिए, आप इसको ग्रहण करें, और वो पूरा प्रसाद बन जाएगा। और फिर आप उसको अपने कोई भी कांच की बोतल में या स्टील की बोतल में आप उसको स्टोर करें, और अपने पूरे परिवार को, परिजनों को, अपने, अगर आपको ठीक लगे, जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको देना चाहिए, पिलाना चाहिए, आप वहीं पर आप दें और पिलाएं। तो ये तो आप ज़रूर करें संगत जी। और आप अगर चाहें तो आप ग्लास का पानी जो है वो आप सुबह रखें और दोपहर तक आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप दूसरी बोतल में डाल के आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। नीले रंग का और नारंगी रंग का मैंने रुमाल इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों कलर्स मैंने एक सत्संग में सुने थे, जहाँ आंटी ने बोला था कि ये 2 कलर्स गुरुजी महाराज को बेहद पसंद है। तो वैसा ही कीजिएगा, जो मैंने सुना मैं आपको सामने से आपको मैं ये बता रही हूँ। बाकी ऐसा कोई भी कलर नहीं है जो गुरुजी महाराज को पसंद नहीं है। आप जो प्रेम से देंगे वो कभी उसको मना नहीं करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग, 2 दिन से मेरी एक फ्रेंड आ रही थी मेरे पास, तो हम लोग बाहर में दुर्गा माता की मूर्तियाँ देखने जा रहे थे। परसों भी आई थी, परसों भी गए थे, और परसों उसके जाने के बाद गुरुजी महाराज ने मेरे को एक थॉट दी, मन में एक विचार दिया कि जल प्रसाद की बोतल जो है मैं एक अपनी फ्रेंड को दूँ। वो स्वामी नारायण भगवान को मानती है, मगर बहुत अच्छी है कहना चाहिए, क्योंकि मैंने जब उसने गुरुजी महाराज को देखा, मैंने जो शुक्राना सत्संग 2 दिन से शेयर किए, अष्टमी को और कल, तो वो भी उसके सामने ही किए। मैं जब सत्संग सुन रही थी तो वो आई, उसने भी कुछ सत्संग सुने। तो गुरुजी महाराज जी शायद उसको बहुत धीरे धीरे जोड़ना चाहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी मेरी फ्रेंड को जोड़ने के लिए। वो भी बेचारी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है,
और गुरुजी से मैंने अरदास भी करी थी कि गुरुजी महाराज जी सबकी परेशानियां दूर करो, इसकी भी दूर करो, क्योंकि इसको भी आपकी बहुत ज़रूरत है। हम सबको गुरुजी महाराज की बहुत ज़रूरत है। तो शायद गुरुजी महाराज ने अपना आशीर्वाद का हाथ उसके सर पे रख दिया है या उसका हाथ थाम लिया है। तो इसीलिए क्या हुआ कि कल जैसे ही वो आई तो मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनने के बाद मैंने उसको बोला कि गुरुजी महाराज का आदेश हुआ है कि तुमको एक जल प्रसाद की बोतल दूं। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल दो ना, मैं लूँगी। तो मैंने जल प्रसाद की बोतल निकाली, मैंने गुरुजी महाराज जी के सामने रख के उनका मंत्र जाप किया, उनको रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी महाराज जी आप इस जल प्रसाद को वापस से ब्लेस कीजिए, ताकि आपके आज्ञा अनुसार, आपके हुक्म अनुसार मैं अपनी फ्रेंड को दे सकूं। गुरुजी महाराज से वो जल प्रसाद की बोतल मैंने ब्लेस करवाई और अपनी फ्रेंड को दी, और उसको मैंने सारा बताया भी, और कि कैसे लेना है, क्या करना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। आपने मुझे एक माध्यम बना के, आपने माध्यम बनाया है, और माध्यम के तौर पे आपने अपना ब्लेस्ड जल प्रसाद मेरी फ्रेंड तक पहुंचाया है। मुझे नहीं पता है और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ गुरुजी महाराज कि ये जल प्रसाद उसके घर पे जाएगा और आगे किस किस के काम आएगा, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज जी, बारंबार शुक्राना, बेशुमार शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपकी लीलाएं अपरंपार है, हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, हम खामखा बीच में अपना दिमाग लगाते हैं। तो ऐसे ही अपनी कृपा दया दृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज जी। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग और फिर आज के लिए सत्संग का विराम करूंगी। कल जब मेरी फ्रेंड और मैं हम लोग मूर्तियां देखने निकले संगत जी, हमने मूर्तियां देखी, बहुत खूबसूरत मूर्तियां थी संगत जी। मैं क्या बताऊं, मन तो कर रहा था कि बस स्टेज पे चढ़ जाऊं और माता के गालों को ऐसे चूमूं और ऐसे अपने दोनों हाथों में लेके उनके गालों को सहलाऊं कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत, इतनी स्वीट, इतनी क्यूट माताओं के चेहरे थे ना, और लक्ष्मी जी के, सरस्वती माँ के, कार्तिक जी के, गणेश जी के इतने क्यूट थे। और जैसे शिव जी महाराज जी अपने माता रानी के साथ ही रहते हैं, तो शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं, शक्ति के बिना शिव शव है। तो शिव जी महाराज जी भी वहीं पर विराजमान थे, ऊपर में फोटो के तौर पे। और मतलब मन भर गया संगत जी, माताओं का चेहरा देख के जो है मन भर गया। और मैं जिस भी पंडाल में जाऊं मैं बोलूं कितनी स्वीट है। पता नहीं क्यों इस बार मेरे को माता है, हर एक माता की मूर्ति मेरे को इतनी स्वीट लगी है, इतनी क्यूट लगी है। मुझे नहीं पता क्या था। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग मूर्तियां देख रहे थे, और कल गुरुजी महाराज जी ने 2 सरप्राइज दिए, बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज, बहुत ही प्यारे सरप्राइज थे संगत जी। जब हम एक माता की मूर्ति देख के पंडाल से निकल रहे थे, और मेरे दाहिने साइड पे एक नई बिल्डिंग सी बनी थी, और उस बिल्डिंग के नीचे ना सफ़ेद श्वेत पत्थर में, मार्बल में गणेश जी महाराज और राधा कृष्ण जी और लोकनाथ बाबा मौजूद थे वहाँ पर। संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे ही मेरी नज़र पड़ी मैं इतना हैरान हुई, इतना हैरान हुई, मैं दोनों हाथ जोड़ के मैं बस वहीं पर खड़ी हो गई। और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा देखो देखो, यहाँ पर जो है राधा कृष्ण जी और गणेश जी महाराज और लोकनाथ बाबा यहाँ कितनी खूबसूरती से विराजमान है। संगत जी, हमने फ़ोटो खींची और मैंने वहीं के वहीं मैंने गुरुजी महाराज को शुक्राना किया कि हे गुरुजी महाराज जी, आपने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया मेरे को। मैं बहुत हैरान थी संगत जी, मतलब कल्पना नहीं करी थी कि इस तरह से जो है गुरुजी महाराज जी
राधा कृष्ण जी के और गणेश जी के और लोकनाथ बाबा के दर्शन करवाएंगे। तो बहुत मैंने वहाँ पर शुक्राना किया। और जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे आए ना संगत जी, क्या बताऊँ आपको, थोड़ा सा बस आगे आए तो मेरे ये जो राधा कृष्ण जी की जो मूर्ति थी, ये मेरे मैं जिस तरफ चल रही थी मेरे दाहिने हाथ पे थी। वो मंदिर छोटा सा बिल्डिंग के नीचे ही बना रखा था। और जब मैं हम लोग दोनों थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ऐसे ही मेरी नज़र मेरे बाएं तरफ पड़ी। और अचानक से मैंने देखा एक माता की ना छोटी मूर्ति, दुर्गा माँ की। इतनी स्वीट मूर्ति संगत जी, इतनी स्वीट, मतलब कि छोटी छोटी मूर्तियाँ दुर्गा माँ की और लक्ष्मी जी, सरस्वती माँ, गणेश जी और कार्तिक जी महाराज, और वहाँ पर उन माता के साथ विराजमान थे। और छोटे छोटे कितने क्यूट थे संकट जी। वो देख के तो मेरा जैसे ना दिल और बैठ गया, मतलब मैं इतनी शॉक्ड हो गई। और वही मेरे मुंह से निकलता जाए मेरी फ्रेंड को, कितनी क्यूट है माता, कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है। फिर बाहर से हम लोग देख रहे थे और मेरी फ्रेंड फोटो खींचना चाहती थी। तो वो जो दुकान के वो एक दुकान है, बाहर की तरफ दुकान है और पीछे की तरफ घर है। तो बंगाली लोग जो होते हैं वो ना अपने घर के, मतलब उनके कई पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर पे पूजा होती है। तो शायद एक ये वही पूजा होगी। तो मैं बहुत हैरान थी संगत जी, मैं आपको नहीं बता सकती क्या सरप्राइज दिया है गुरुजी महाराज ने कल। तो दुकान के बाहर एक आदमी बैठा था, बोलते हैं नहीं दीदी आप लोग अंदर जाइए और आप अंदर से फ़ोटो ले लीजिए, कोई बात नहीं है, आप लोग अंदर चले जाइए। तो संगत जी हम लोग चप्पल उतार के अंदर गए। अंदर जाके हमने माता की फ़ोटो ली और वहीं पर वापस से मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया और अपनी फ्रेंड को बोला कि देखो आज गुरुजी महाराज जी कैसे कैसे सरप्राइज़ दे रहे हैं। मैं मतलब मैं स्तब्ध थी संगत जी, मैं स्तब्ध थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इतने प्लेजेंट सरप्राइजेस थे कि मैं क्या करूं, क्या बताऊं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। बस यही वापस से मैं यही अनुरोध करूंगी कि गुरुजी महाराज अपनी दया दृष्टि और कृपा हम सब पर, इस पूरी दुनिया पर बनाए रखें, सबके कष्ट हरे, सबको खुशहाली दें, सबको सबके जीवन में सुख शांति प्रदान करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सबके हाथ थामें और सबको जैसा वो चाहते हैं वैसा बनाए। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज जी, बेअंत बेअंत शुक्राना है आपका। संगत जी आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्संग के लिए तैयारी करूंगी और वेट करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी कि गुरुजी महाराज क्या सत्संग करवाते हैं और वही सत्संग का शुक्राना लेके आप सबके बीच में फिर से हाजिर हो जाऊंगी। आइए आगे बढ़ते हैं गुरुजी महाराज का शुक्राना कह के और मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बारी आपका शुक्राना करने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। इसके पीछे मेरे काफ़ी रीज़न है गुरुदेव। एक तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो वो भी नहीं दे पाई मैं, इसलिए भी नहीं मैं अपना सत्संग दे पाई। और कुछ गुरुदेव बस आपसे मैं आपसे तो क्या छुपा है, आपको सब बातों का पता है गुरुदेव। कुछ घर में ऐसा माहौल चल रहा था
कि बस इतनी ज़्यादा टेंशन में थी तो मैं नहीं दे पा रही थी, लेकिन आज आपकी आज्ञा है और बहुत हिम्मत जुटाई है तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। और जब गुरुदेव आपकी मर्जी होती है तो हम शुक्राना सत्संग भी तभी दे सकते हैं गुरुदेव जब आपकी मर्जी होती है। आपकी रजा के बिना तो गुरुदेव कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो शुक्राना गुरुदेव, और मेरी बारंबार आपसे माफ़ी फॉर गेटिंग लेट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। और ये शुक्राना सत्संग गुरुदेव मैं बिल्कुल आपके सामने बैठ के पेश कर रही हूँ। जैसा आप मुझको बुलवाओगे मैं वैसा ही बोलूँगी, और जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही आप बुलवाओगे। तो सर्वप्रथम सारी संगत को जय गुरु जी, मेरे संगत परिवार को, और सागर अंकल आपको भी जय गुरु जी, जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। और आप से मैं सागर अंकल माफ़ी चाहूँगी कि जो आप थोड़ी सी डांट लगाते हो कई बारी, तो उससे मुझे गुस्सा आ गया था। लेकिन गुरुदेव की जो आज्ञा होती है वही आप आदेश देते हो हमें, तो उसके लिए मैं मेरे को बहुत बहुत सॉरी आपसे बारंबार। और इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि जो आप बुलवाते हो वो गुरुदेव का ही आदेश होता है। तो शुक्राना शुक्राना, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो अब आपके गुरुजी जो आपका मंत्र जाप है उसके से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, इस महीने में मेरे को आपके 2 सत्संग अटेंड करने को मिले। मैं हर रोज़ आपसे अरदास करती थी, गुरुदेव मुझे सत्संग अटेंड करा दो, सत्संग अटेंड करा दो। तो गुरुदेव एक तो आपने मुझे सत्संग करवाया 4 अक्टूबर का, और फिर एक करवाया मेरे को 4 और 3 और 4 दोनों दिन लगातार थे गुरुदेव। तो जो पहला सत्संग था गुरुदेव, उस दिन मैं चाह रही थी, मैं जब तक आपके वेलकम बैंड में शामिल ना हूँ तो गुरुदेव मुझे अधूरापन लगता है। तो मैं चाहती थी कि मैं आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से ही सत्संग अटेंड करूँ, आपकी दीदार करूँ आपके आने का, और आपको वेलकम के साथ अंदर लेके आऊँ। तो उस सत्संग में मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस दिन गुरुदेव पता नहीं आप मेरी क्या परीक्षा ले रहे थे कि जहाँ पे सत्संग था मैं उस घर के आगे से ही बार बार निकल के जा रही थी और मैं विचलित हो रही थी। तो फिर जो अंकल थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो फिर मैं वहाँ पे आई, तो आपने फिर मुझे सत्संग अटेंड करवाया। फिर मैंने गुरुदेव आपसे आपसे आराधना की कि सॉरी गुरुजी, आज मैं आपके लिए फ्लावर भी नहीं लेके आ सकी। प्रसाद तो मैंने आपका ले लिया था, मैं हमेशा गुरुदेव आपको फ्लावर अर्पित करती हूँ, लेकिन उस दिन मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैं प्रसाद चढ़ा के आपका चंदन तिलक लगवाया गुरुदेव, और मैं पीछे बैठने लगी। लेकिन जो आंटी थी उन्होंने गुरुजी मुझे बिल्कुल आगे की सीट दी। गुरुजी आपने मुझे बिल्कुल अपने सामने बिठाया। और गुरुदेव पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब भी मैं आपके सामने आती हूँ, किसी सत्संग में आती हूँ, कहीं भी मैं बैठती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को इतना कंट्रोल करती हूँ, लेकिन गुरुदेव मैं नहीं कर पाती। मेरे हंजू इतने निकलने लगते हैं गुरुदेव, मैं नहीं रोक पाती। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, या मेरी कनेक्टिविटी है, या आप ही जानने जहान है, आप ही समझने वाले हैं गुरुदेव। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से ध्यान लगाया गुरुदेव, मैंने आपसे मन ही मन बहुत सारी बातें की और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने गुरुदेव लंगर प्रसाद किया, और लंगर प्रसाद करके फिर मैं घर के लिए चल पड़ी। और गुरुदेव फिर दूसरा सत्संग अगले ही दिन था, तो अगले दिन फिर मैं गई वहाँ। तो उस दिन मैं गुरुजी टाइम पे पहुँची, लेकिन उस दिन मुझे बार बार ध्यान नहीं लग रहा था मेरा। और मैं आंटी से मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे कहीं अच्छी जगह मिल जाए। तो आंटी जी, एडमिन आंटी ने मुझे वहाँ से उठा दिया, मैं और मुझे आपके सामने बिठाया, और फिर आपने मुझसे सेवा भी करवाई।
सेवा करते टाइम गुरुदेव मेरे मन में ये ख्याल था कि गुरुदेव मेरे को बहुत दूर जाना है, मैं लेट भी हो जाऊंगी और मुझे लंगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मैं खा के जल्दी से आपके दर्शन करके चली जाऊं। तो जो आंटी थी सेवा करवा रही थी, उन्होंने मेरे को तभी बोल दिया कि आंटी आप अब रुक जाइए, सेवा मत कीजिए, आप प्रसाद ले लो, आप प्रसाद खाओ। तो गुरुजी आप तो इतनी करीब से सुनते हो, आपने मुझे प्रसाद दिलवाया, लंगर प्रसाद। मैंने लंगर प्रसाद खाया गुरुदेव, और गुरुदेव मैंने जाने की तैयारी की, लेकिन मेरा मन जाने को नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं पूरा सत्संग अटेंड करती हूँ हमेशा। आपका सत्संग 7 बजे ख़त्म होने वाला था, लेकिन 6:15 हो चुके थे। तो गुरुजी आपकी ने अमृत वर्षा शुरू कर दी। अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे जाऊं। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं कहती हूँ गुरुदेव आपकी बेटी को तो बहुत दूर जाना है, इस अमृत वर्षा को रोकिए। तो संगत जी तुरंत वर्षा रुक गई और फिर मैं घर के लिए चली। फिर ऑटो वाले की जो बैटरी डाउन थी, ई रिक्शा की, वो बिल्कुल डाउन हो गई संगत जी, मेरी बस भी निकल गई। लेकिन ठीक लास्ट वाली बस थी 7 o'clock, उसमें मैं बैठी और मैं फिर घर पहुंच गई। और संगत जी जैसे कि आजकल क्या होता है कि सत्संग में ना गुरु जी की गुरबानियाँ कम चलती हैं और भजन वगैरह ज़्यादा चलते हैं, तो मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा था। तो मैं गुरुदेव से अरदास करने लगी, गुरुदेव मुझे गुरबानी सुनवाइएगा, गुरबानी सुनवाइएगा, मेरा मन नहीं लग रहा। तो गुरुदेव ने ऐसी कृपा की, भजन से अगली ही गुरबानी आ गई। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़म करोड़ शुक्राना कि आप अपने भक्तों की इतनी जल्दी सुनते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक एक्सपीरियंस और होता संगत जी, क्या होता है कि एक दिन क्या होता है गुरुदेव, दशहरे की बात होती है। वो दिन क्या होता है संगत जी, सारा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो फिर क्या होता है, मेरे अंकल जी होते हैं गुरुदेव, वो ना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं गुरुदेव। तो पता नहीं क्या बात थी। तो संगत जी मैं ज़्यादा अपने, वो मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहूँगी। तो गुरुदेव कुछ ऐसा हुआ कि वो दशहरा मेरे लिए बहुत बुरा दशहरा हो सकता था, लेकिन गुरुदेव आपने मुझे बचा लिया और आपने इस अनहोनी को टाल दिया। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना जो आपने मेरे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना। आप तो गुरुदेव कितनी बार लाइफ ब्लेस करते हो, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये तो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुदेव, जिसके लिए मैं आपका करोड़म करोड़ शुक्राना भी करूँ तो भी आपके शुक्राने की कीमत अदा नहीं हो सकती। शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतना बड़ा संकट मेरे घर का काटा। फिर क्या होता है संगत जी, मैं मैं भी क्या करूँ गुरुदेव, इस घर में आने के बाद गुरुदेव मुझे किसी से प्यार मिला ही नहीं। इन लोगों ने गुरुदेव मेरा नेचर भी ऐसा बना दिया, मैं भी झगड़ालू हो जाती हूँ गुरुदेव, मैं बहुत टॉलरेट करती हूँ गुरुदेव। आपकी बेटी ने बहुत सब सीख लिया है, लेकिन गुरुदेव हर टाइम अगर किसी बंदे को प्यार ना मिले और उसे हर टाइम प्रताड़ना ही मिले, तो आप ही बताइए वो क्या करे, क्या करे। तो गुरुदेव आपसे मेरा अरदास है गुरुदेव, मेरे अंकल जी का नेचर थोड़ा सॉफ्ट कीजिएगा, उन्हें सब्र दीजिएगा गुरुदेव। बेटे को लेकर बहुत एग्रेसिव रहते हैं गुरुदेव, वो कहते हैं मुझे जीना ही नहीं है, जीना ही नहीं है। गुरुदेव हमें कौन संभालेगा, ऐसे आप हैं सब कुछ करने वाले, आपके सामने कुछ छुपा नहीं गुरुदेव। उन्हें सब्र दीजिए गुरुदेव, सब्र दीजिए। और आप गुरुदेव देते भी हैं। और गुरुदेव उनका जो चेहरा होता है, उनका जो नेचर इतना एग्रेसिव होता है गुरुदेव, देख के डर लगता है। और मिनट में ही फिर ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो गुरुदेव इसको मैं क्या समझूं, किसी का करा धरा समझूं, लेकिन मेरे गुरुदेव जहाँ रहते हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं आती। मेरा गुरुदेव आप पर दृढ़ विश्वास है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपने गुरुदेव की बाँ नहीं छोड़ूंगी। गुरुदेव इतनी जोर से अपनी बेटी का हाथ पकड़ो कि छोड़ ही ना पाए। एक बारी तो गुरुदेव उस दिन मैं इतनी घबरा गई थी, मैं कहती हूँ गुरुदेव आप क्या कर रहे हो, आपकी बेटी पर इतना संकट आ रहा है, कहाँ है मेरे गुरुदेव।
लेकिन गुरुदेव मेरा बेटा अचानक से आ गया और मेरे बेटे के आते ये संकट, छोटा बेटा आ गया और मेरे बेटे की आवाज़ सुनते ही मेरे अंकल जी एकदम नॉर्मल हो गए और वो बाहर आ गए। मुझे बहुत दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ रही है गुरुदेव, बहुत दुख होता है गुरुदेव। वैसे गुरुदेव आपका सब अच्छा चला जीवन में गुरुदेव, परेशानियां तो चलती रहती हैं, लेकिन हाँ गुरुदेव बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कभी कभी अंकल कर देते हैं गुरुदेव, उनको भी श्रद्धा दीजिए गुरुदेव, उनका भी कसूर नहीं है। जिसका जवान बेटा चला जाए तो गुरुदेव जीने की इच्छा तो क्या होती है, लेकिन जीना पड़ता है। उनको लेके बहुत टेंस रहते हैं गुरुदेव, नहीं बुला पाते, बहुत समझाती हूँ। तो गुरुदेव आप ही हैं सब करने वाले, आप उनको सब्र दीजिए, श्रद्धा सबूरी दीजिए गुरुदेव। मेरे गुरुदेव मुझे कहते हैं अब तो, पहले तो मेरी बेटी जिद करती थी, अब तो मेरी बेटी सब्र पर आ गई। इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाइब्स देते हैं गुरुदेव, मुझे बहुत अच्छे देते हैं, बहुत अच्छे देते हैं। अब गुरुदेव मेरा बेटा भी अच्छा बनता जा रहा है। बेटे को गुरुदेव कॉन्फिडेंस दो, पढ़ाई में अच्छा मन लगे उसका। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं गुरुदेव, हेल्थ के लिए भी, वेल्थ के लिए भी। गुरुदेव सबसे अच्छी आपका, सबसे अच्छा जो आपकी दात है गुरुदेव, एक अच्छी हेल्थ दो। सबसे पहले अच्छी हेल्थ, और सबसे पहले हम अच्छे इंसान हैं तो गुरुदेव सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मेटेरियलिस्टिक चीजें कोई मैटर नहीं करती लाइफ में। तो गुरुदेव आप सबको अच्छी हेल्थ दीजिए, पूरी संगत का ध्यान रखिए, सबके बच्चों को हेल्थ दीजिएगा, सबको दीर्घायु कीजिएगा, सबके बच्चों को अच्छा इंसान बनाइएगा गुरुदेव। हर रोज गुरुदेव आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। गुरुदेव कहते हैं मुझे, मैं तुझे बेटी करवा चौथ पर ब्लेस करने आऊंगा। तेरे पति की जो सारी बीमारियां हैं और उनको लेके जाऊंगा, और तुझे और तेरे पति को निरोगी काया देकर सदा सुहागिन का आशीर्वाद देके जाऊंगा। तो गुरुदेव आप आए। संगत जी, मैं ना करवा चौथ का मेरा फास्ट था, तो मेरे पास सिंदूर नहीं था, तो मैं सिंदूर लेने गई और मैं चूड़िया भी लेके आई, कुछ थोड़ा सामान रहता था मेरा। तो जो मैं सिंदूर लेके आई तो उस डब्बी पे ओम बना हुआ था। गुरुदेव, गुरुदेव आपने तो मुझे इतनी बड़ी दात बख्शी, इतना बड़ा तोहफा दिया मुझे। जिस गुरुदेव ने अपनी बेटी को सिंदूर ही दे दिया, सौभाग्य दे दिया गुरुदेव आपने मेरे, सदा सुहागिन का। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। और मैं इतनी खुश कि मेरे गुरुदेव मेरे घर आ गए। गुरुदेव मैं लाल चूड़िया भी लेके आई आपके कहने पर, और गुरुदेव बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा चल रहा है गुरुदेव आपकी कृपा से, सब अच्छा चल रहा है, सब काम अच्छे होते जा रहे हैं। हर रोज आपसे बातें करके सोती हूँ मैं, हर दुख आपसे शेयर करती हूँ गुरुदेव, सारी प्रॉब्लम कम हो रही है गुरुदेव। लेकिन मेरे अंकल को सब्र नहीं है गुरुदेव, उनको सब्र दो, उनको स्ट्रॉन्ग बना दो गुरुदेव, उनको एग्रेसिव मत होने दो गुरुदेव। आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव, बहुत लगाव भी है उनको गुरुदेव। बड़े मंदिर बुलाओ दिवाली से पहले, आप तो मिनटों में प्रोग्राम बना देते हो गुरुदेव। आपकी कृपा जिस पर बरस जाए गुरुदेव, वो तो माला माल हो जाता है गुरुदेव। रहमतों की बारिश कर दो गुरुदेव, अपनी मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। एक गुरुदेव जो आपका भजन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भजन है गुरुदेव वो आपका। उसको मैं हर रोज सुनती हूँ गुरुदेव, बारंबार सुनती हूँ।
तो मैं गुरुदेव आपके चरणों कमलों में उस भजन की 2 लाइनें पेश करना चाहूँगी। मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस प्रकार गुरुदेव ये भजन बहुत अच्छा लगता है और सच्ची में है भी ऐसा ही गुरुदेव। करने वाले तो आप हैं गुरुदेव, हम तो माध्यम है गुरुदेव, आप सब अच्छा करवाते हैं, हमें क्रेडिट दिलाते गुरुदेव। आप इतने अच्छे गुरुपा हैं, इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे मेरे गुरुपा, इतने बोले मेरे गुरुपा कि काम आप करते हैं और क्रेडिट अपने बच्चों को दिलवाते हैं। ऐसे गुरुपा तो कहीं मिल ही नहीं सकते, मेरे बहुत अच्छे गुरुपा। आई लव यू टू मच गुरुपा, आई लव यू टू मच। मेरे सोने सोने गुरु जी हैं, बहुत अच्छे, बहुत नेक दिल गुरु हैं, हर टाइम अपनी संगत पर मेहर बरसाते हैं। और गुरुदेव आप अपने बच्चों की गलतियां तभी माफ कर देते हैं। हम नादान है गुरुदेव, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं गुरुदेव, दिन भर पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन गुरुपा आप हमारी गलतियां दरकिनार कर देते हैं और किसी अपने बच्चे से कोई द्वेष नहीं करते और अपने बच्चों को आप तुरंत माफ कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी। इस प्रकार गुरुदेव मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त नहीं कहती गुरुदेव, अपना मैं अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए गुरुदेव मैं तैयारी करती हूँ और आपका मंत्र जाप करती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़म करोड़ शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।